एवरीवन, दिस इज चांदी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड हाउ मेनी। तो आपके पास हाउ वर्ड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो हमने जब हाउ को डिस्कस किया है, हमने हमेशा हाउ मच हाउ मेनी को डिस्कस किया है। एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं हाउ मच हाउ मेनी को इन अ सेपरेट वीडियो समझाऊंगी। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दोनों का ही यूसेज होता है कितना पूछने के लिए, बट येस ये जो कितना है ये डिपेंड करता है कि हम हाउ मच वाला लिखें या हाउ मेनी, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर यूजिंग अ काउंटेबल नाउन, यानी जो नाउन हम गिन सकते हैं, या फिर अनकाउंटेबल नाउन जो नाउन हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ मच हाउ मेनी के बीच की सिमिलैरिटीज। बोथ आर इंटेरोगेटिव टर्म्स। हाउ मच हाउ मेनी दोनों को ही क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए ये सेम किस बात में है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों इंटेरोगेटिव्स हैं। वैसे भी हाउ का यूज आप क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हो, राइट? सो हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, ये मुझे कितने में पड़ेगा। तो कितने वर्ड के लिए हमने हाउ मच यूज किया कि प्राइस क्या है, तो यस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया है, तो हाउ मच इंटेरोगेटिव टर्म है। हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, तुमने कितनी बुक्स खरीदी, तो यहाँ पे भी कितने वर्ड के लिए हमने हाउ मेनी का यूज किया, बट यहाँ पे क्या देखना है कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं। तो सिमिलैरिटी क्या है, हाउ मच हाउ मेनी दोनों ही इंटेरोगेटिव टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस कि हाउ मच को हम कब यूज करते हैं और हाउ मेनी को हम कब यूज करते हैं। हाउ मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जब ऐसा कोई नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते हो, बस ये देख लो क्या मैं इसको गिन सकता हूँ, 1 2 3 लिख सकता हूँ इसके आगे, तो वो हो जाता है क्या, काउंटेबल। और नहीं गिन सकते हो तो वो हो जाता है अनकाउंटेबल। हाउ मच जो होता है ना, ये यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, यानी जब कोई भी ऐसा चीज है, जैसे अगर मैं बात करूं मिल्क की, क्या मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं, मिल्क पैकेट्स को काउंट कर सकते हो, है ना? तो मिल्क क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। तो तब आप हाउ मच यूज करोगे कि हाउ मेनी यूज करोगे, हाउ मच का। सो अनकाउंटेबल नाउन्स आर सब्सटेंसेस, कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा दैट वी कैन नॉट डिवाइड इनटू सेपरेट एलिमेंट्स। अगर कोई भी ऐसा नाउन है जिसे आप किसी हिस्से में नहीं बांट सकते हो, आप इसको एलिमेंट्स में नहीं बांट सकते हो, वो हो जाता है अनकाउंटेबल, यानी जो गिन नहीं सकते। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है और चूज करना है हाउ मच हाउ मेनी के बीच में, आप हाउ मच का यूज करोगे। वी कैन नॉट काउंट देम, दैट्स इट। अनकाउंटेबल मतलब काउंट नहीं कर सकते। तो चलो अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे म्यूजिक, आर्ट, लव, हैप्पीनेस। क्या इसको काउंट करोगे? 1 हैप्पीनेस है वो 2 हैप्पीनेस है, नहीं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, कभी भी आप इसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स काउंट कर सकते हो, बट आप कभी भी ये काउंट नहीं कर सकते कि एडवाइस, हाँ एडवाइजेस कितनी दी है किसी ने, इन्फॉर्मेशन कितनी दी है, वो सही है, बट आपको ये पूछना है इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो हाउ मेनी इन्फॉर्मेशन नहीं बोलोगे, बोलोगे हाउ मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक जो वर्ड है ना एडवाइस, एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक होता है न्यूज, इसके साथ आप अनकाउंटेबल इसको कंसिडर करते हो। फर्नीचर, लगेज, अगर पीस ऑफ फर्नीचर होता है तो हम काउंट कर सकते हैं, बट फर्नीचर काउंट नहीं कर सकते। राइस, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, currency, everything is uncountable। डिटेल में पढ़ना है तो you can just watch any of the videos on Magnet Brains channel। ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको और अच्छा एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो ओवरऑल जो भी चीज आप काउंट नहीं कर सकते उसके साथ आप यूज करते हैं हाउ मच का, ना कि हाउ मेनी। डन। चलो हाउ मच का देखते हैं यूज कैसे होता है। हाउ मच इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू फिनिश द एग्जाम। अब कब कोई ये थोड़ी बोलेगा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, नहीं, सीधे टाइम बताएंगे 35 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो मिनट, सेकेंड, आवर्स ये काउंट कर सकते हो। टाइम वर्ड काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो हाउ मेनी टाइम नहीं बोल के हाउ मच टाइम बोलोगे कि होमवर्क कंप्लीट करने के लिए या एग्जाम कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम बचा है। हाउ मच मनी डिड यू सेव, तुमने कितने पैसे सेव किए। तो यहाँ पर भी कितने के लिए हाउ मच हाउ मेनी का यूज कर सकते हो, बट यहाँ मनी लिखा है तो मनी काउंट नहीं करते हो, आप स्पेसिफिकली रुपीस काउंट करते हो, डॉलर्स काउंट करते हो। ठीक है, मनी वर्ड काउंट नहीं करते हो, तो हाउ मच मनी बोलोगे, हाउ मेनी मनी नहीं बोलोगे। हाउ मच सॉल्ट वुड यू लाइक इन योर कर्ड, तुम अपनी दही में कितना दही खाते हैं। अगर कोई कर्ड खाता है तो कुछ लोग नमक डालते हैं, कुछ शक्कर डालते हैं, कुछ नहीं डालते, है ना? तो अगर आपको पूछना है कि हम कितना नमक डालें इसमें, तो नमक काउंट करोगे क्या? 1 दाना डाल दो, 2 दाना डाल दो, नहीं। तो सॉल्ट जो है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए कितना पूछना है तो हाउ मच हाउ मेनी में से क्या चूज करोगे, हाउ मच। हाउ मच मिल्क इज इन द फ्रिज, फ्रिज में कितना दूध रखा है, तो दूध काउंट नहीं कर सकते, दूध के पैकेट्स काउंट कर सकते हो, तो हाउ मच मिल्क होगा। पैकेट्स पूछते तो हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स बोलते। ठीक है, सो हाउ मच सिर्फ और सिर्फ ये देखना है आपको कितना पूछना है आपको सेंटेंस में, और अगर आप काउंट नहीं कर सकते हो सो यू हैव टू यूज हाउ मच, ना कि हाउ मेनी। डन, ऑल राइट।
एक और यूसेज है हाउ मच का। हाउ मच को हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू नो द प्राइस ऑफ समथिंग। अगर हम बोलते हैं हाउ मच इज इट, हाउ मच इज द कॉस्ट, इसका मतलब हम प्राइस पूछ रहे हैं। तो जब हमें किसी की कीमत जाननी होती है, कोई चीज कितने की है, तब हम हाउ मेनी का यूज नहीं करते, हाउ मच का यूज करते हैं। इन दिस केस वी कैन यूज हाउ मच विद काउंटेबल नाउन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब प्राइस तो आप काउंटेबल का भी पूछ सकते हो, अनकाउंटेबल का भी पूछ सकते हो, राइट। तो इस पूरी कंडीशन में हम हाउ मच का यूज करते हैं प्राइस के लिए। यहां हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को नहीं देखते हैं, हम दोनों के लिए हाउ मच का यूज कर सकते हैं। जनरली हाउ मच हाउ मेनी में आपको डिफरेंस देखना है, आपको चूज करना है दोनों में से क्या बेहतरीन होगा यूज करने के लिए। देन आप सिर्फ इतना देखो, अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी यूज करो, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। दूसरी बात, अगर आपको प्राइस पूछना है तो काउंटेबल अनकाउंटेबल मत देखो, सीधे सीधे हाउ मच का यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच इज दैट ड्रेस, ड्रेस इज काउंटेबल बट येस आप हाउ मच ही यूज करोगे बिकॉज यू वॉन्ट टू नो द प्राइस। अगर ये पूछना होता कितनी ड्रेसेस रखी हैं, देन हाउ मेनी आप यूज करते। तो ये ड्रेस कितने की है, हाउ मच, कितनी है ये नहीं पूछ रहे हैं। हाउ मच आर दो शूज, वो शूज कितने के हैं, तो प्राइस पूछ रहे हो, शूज कितने हैं वो नहीं पूछ रहे हो, इसीलिए यू आर यूजिंग हाउ मच। हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, ये मुझे कितने में पड़ेगा, यानी कितना प्राइस है, ये नहीं पूछ रहे हो कितने मिलेंगे, सो यू कैन यूज हाउ मच है। सो हाउ मच जब प्राइस के लिए यूज करते हैं तब हम नहीं देखते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल, बट अगर हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल का देखना है तब हम हाउ मच यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ मेनी पे। बहुत आसान है, हाउ मच समझ गए ना, अनकाउंटेबल, वैसे ही काउंटेबल होगा तो क्या यूज करोगे, हाउ मेनी यूज करोगे। सो हाउ मेनी इज यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। मेनी है तो पक्का एक से ज्यादा होगा, इसीलिए प्लूरल। काउंट कर सकते हो तभी यूज करोगे तो काउंटेबल। सो काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स लगा सकते हैं और हम बोल सकते हैं ये कितनी है, एंड वी कैन जस्ट काउंट इट, तो वो हो जाते हैं काउंटेबल। जैसे डॉग, कैट, एनिमल, मैन, पर्सन, ऐसे नाउन्स जो होते हैं क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हो, बिल्कुल, तो दिस विल बी काउंटेबल। बॉटल, बॉक्स, लीटर, यू कैन काउंट 1 लीटर्स 2 लीटर्स, 1 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस, बॉटल्स। कॉइन्स, नोट्स, डॉलर्स, मनी वर्ड नहीं, बट यस आप किसी कॉइन को, नोट को, रुपीस को, डॉलर्स को काउंट कर सकते हो। कप, प्लेट, फोक, जो भी यूटेंसिल्स हैं, क्रॉकरीज हैं, सबको काउंट कर सकते हो, तो ये भी काउंटेबल है। एंड फाइनली टेबल, चेयर, सूटकेस, बैग, यानी कुछ भी जिसे आप गिन सकते हैं दैट इज काउंटेबल, नहीं गिन सकते दैट इज अनकाउंटेबल। बड़ा आसान है, ठीक है। तो काउंटेबल दिख गया, हाउ मच यूज करोगे कि हाउ मेनी, हाउ मेनी। डन, ऑल राइट। So how many is used with plural countable nouns to know the quantity of something। कितना बोला ना मैंने, how much, how many दोनों ही क्वांटिटी बताते हैं, बट yes यहाँ पर हम how many का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ countable के साथ। जैसे how many days are there in February, how much days नहीं बोलोगे because days are countable। तो February में कितने दिन हैं, कितने के लिए यहाँ how many का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, how many people work in that office, उस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, कितने के लिए how much, how many है, बट क्योंकि लोग आप गिन सकते हो, countable है, so go for how many। Similarly, how many friends do you have, how many students are in your class, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, दोस्त काउंटेबल हैं तो how many friends। इस क्लास में या तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स काउंट हो सकते हैं, इसीलिए how many। बहुत आसान टॉपिक है, बस काउंटेबल अनकाउंटेबल का टॉपिक याद रखो, प्राइस वाला पॉइंट याद रखो, एंड यू कैन गो फॉर how much और how many। डन, ऑल राइट। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज जिसको हम करेंगे ट्रांसलेट एंड देन चूज द करेक्ट भी कर लेंगे, सो दैट आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसे कितना समय लगेगा, समय क्या गिन सकते हो, नहीं, तो हाउ मच यूज करोगे कि हाउ मेनी, हाउ मच। सो हाउ मच टाइम विल ही टेक, उसे कितना टाइम लगेगा। मेज पर कितनी किताबें हैं, अब कितनी के लिए हाउ मच, हाउ मेनी, बट किताबें क्या गिन सकते हो, यस, तो करोगे हाउ मेनी। सो हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। बॉटल में कितना पानी है, क्या पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो यहाँ पर हाउ मच होगा कि हाउ मेनी, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है तो होगा हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस आर, अब आपके पास कितने विचार हैं, यानी आपके पास कितने आइडियाज हैं। आइडियाज काउंट कर सकते हैं क्या, यस, तो हो जाएगा हाउ मेनी आइडियाज। आई हैव 1 आइडिया, आई हैव 2 आइडियाज, आई हैव 3 आइडियाज, यू कैन काउंट देम, इसीलिए यू विल यूज हाउ मेनी। सिमिलरली, आप अपनी कॉफी में कितनी चीनी पसंद करेंगे, किसी से पूछना आपको कितना शक्कर डालना है, तो वो कितने के लिए शक्कर गिनोगे क्या, 1 दाना 2 दाना नहीं, स्पून्स गिन सकते हो, टी स्पून्स, है ना, बट शक्कर नहीं गिनोगे, इसीलिए हो जाएगा हाउ मच। सो हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर कॉफी और हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी, व्हाटएवर इज आस्क्ड। डन, ऑल राइट। चलिए अब करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बहुत आसान टॉपिक है, बस देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल लगाते जाओ, हाउ मच, हाउ मेनी। डैश स्टार्स आर इन द स्काई, हाउ मेनी स्टार्स की हाउ मच स्टार्स, क्या स्टार्स गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो, तो क्या हो जाएगा हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज डैश वाटर इज इन द रिवर, नदी में कितना पानी है, तो पानी गिन सकते हो क्या, नहीं, लीटर्स वगैरह गिन पाते बट पानी नहीं गिन सकते। सो हाउ मच की हाउ मेनी, हाउ मच, क्योंकि अनकाउंटेबल है। सो हाउ मच वाटर इज इन द रिवर, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज मनी इज इन योर अकाउंट, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब यहाँ पर मनी बोला है, रुपीज डॉलर्स नहीं बोला, तो हाउ मच मनी बोलोगे, हाउ मेनी मनी नहीं बोलोगे, ठीक है। सो हाउ मच मनी इज इन योर अकाउंट, बिकॉज यू कांट काउंट मनी, यू कैन काउंट नोट्स, कॉइन्स और द करेंसीज बट नॉट मनी, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डैश इंफॉर्मेशन इज इन द बुक, इंफॉर्मेशन बोली है यानी कितनी इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है अलग अलग चीज़ों की, वो नहीं बोला, कितनी इंफॉर्मेशन है इस बुक में। तो हाउ मच की हाउ मेनी, इंफॉर्मेशन हमने देखा था अनकाउंटेबल में, तो ये हो जाएगा हाउ मच इंफॉर्मेशन इज इन द बुक, तो कर दोगे आप ए ऑप्शन को टिक, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डैश स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, क्या आप काउंट कर सकते हो, यस, आपने देखा है ना नंबर लगा रहता है 28, 29, 27 स्टेट्स है ना, तो यानी आप काउंट कर सकते हो, तो हाउ मेनी हो जाएगा, क्यों, बिकॉज दैट इज काउंटेबल। सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, डन, ऑल राइट। So with this we have completed the topic and I hope आपको क्लियर हो गया है how much how many के बीच का डिफरेंस। आपको सिर्फ अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स को ही देखना है। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स, तो नाउन्स वाला टॉपिक देख लो, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। एंड येस, अगर आपने समझ लिया है अनकाउंटेबल काउंटेबल को, तो अनकाउंटेबल के साथ रखो हाउ मच, काउंटेबल के साथ रखो हाउ मेनी, जब आपको कितने वर्ड के लिए यूज करना है कोई इंग्लिश वर्ड। ऑल्सो अगर आप प्राइस जानना चाहते हो किसी चीज का, तब काउंटेबल अनकाउंटेबल मत देखो, सीधे सीधे हाउ मच को यूज कर लो, डन। बट बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एक और चीज है जिसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, आप क्या करते हो, आप जाते हो यूट्यूब पे, सर्च करते हो वो टॉपिक ऑन द चैनल एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी होता है आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, सो डू नॉट वरी, आपके लिए एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन आ चुका है, दैट इज आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जाइए गूगल पे, टाइप कीजिए magnetbrains.com, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप magnetbrains.com को ओपन करेंगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पे आप ध्यान से देखिए, आपके सामने किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारी क्लासेस मौजूद हैं। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12। आपको करना क्या है, जिस भी क्लास का आपको टॉपिक पढ़ना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट क्लास। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई टॉपिक, क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश, आप क्या करोगे, क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे और उस सेक्शन पे क्लिक करो जिसका टॉपिक आपको पढ़ना है। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, क्या करोगे, इस सेक्शन पे क्लिक करो, फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करो और आपके सामने वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड जिससे आप अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, अब आपको इसका और कुछ भी कोई टॉपिक पढ़ना है, क्रॉस पे क्लिक कीजिए और वापस आपके पास इंग्लिश के सेक्शंस आ जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू स्टडी सम अदर सब्जेक्ट और यू वांट टू चेंज द क्लास, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन और फिर आप वापस से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर यू कैन स्टडी द टॉपिक यू वांटेड, डन, ऑल राइट। So with this we have completed the topic what's the difference, how much versus how many। I hope आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है बट कंफ्यूज बहुत करता है, सो आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एंड यू आर रेडी टू यूज दिस हाउ मच एंड हाउ मेनी करेक्टली इन योर सेंटेंसेस। एंड इफ यू फील कि येस आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ है, देन यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर अबाउट दिस टॉपिक विथ योर फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनको भी कंफ्यूजन हो सकता है हाउ मच और हाउ मेनी के बीच में। ऑल्सो इफ यू फील कि किसी और की भी मदद हो जाए कि और कोई भी इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा पाए, then definitely you have to share about the channel with them and don't forget to subscribe to Magnet Brains if you don't want to miss any update that is going to come about the channel. So with this we have completed this particular topic, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.